हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिस पर प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं जिन्होंने चढ़ी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडविन एल्ड्रिन जो हैं वह चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति हैं। प्रथम व्यक्ति जो है वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो चांद पर उतरा था 1969 ईस्वी में। साथ ही एडविन एल्ड्रिन भी 1969 ईस्वी में ही उतरा था, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति जो हैं एक ही साथ गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को की गई थी, योजना आयोग के स्थान पर। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह जो है नीति का फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। टाइफाइड किसके माध्यम से होने वाला रोग है? टाइफाइड जो है यह किस कारण से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है जीवाणु से होने वाला रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अंगोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? अंगोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में स्थित है, इसका निर्माण किस शासक ने कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया में स्थित अंगोर वाट का मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच परिचालित हो रही है? भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है यह किन दो देशों के बीच परिचालित हो रही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह ट्रेन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच परिचालित होने वाली ट्रेन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में रक्त की कमी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको एस्कीमिया कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक्स-रे की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? एक्स-रे यानी कि एक्स किरण की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोएंटजन। रोएंटजन नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरण की खोज किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायनेमो के द्वारा, यानी कि जो जनरेटर होता है उसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यहाँ पे डायनेमो होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। दियासलाई में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? दियासलाई जो माचिस हम लोग यूज करते हैं उसमें कौन से फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसमें जो है लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। किस पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर इनमें से किस शहर को कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
अहमदाबाद शहर को पूर्व के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है? राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार इनमें से कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडविन लुटियंस जो हैं वह राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पीलिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया बीमारी जो है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लीवर को। पीलिया जो है वह लीवर को प्रभावित करने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? टिहरी जल विद्युत परियोजना, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है भागीरथी नदी पर स्थित परियोजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नेपानगर अखबारी कागज फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है? नेपानगर अखबारी कागज फैक्ट्री यह जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच स्थित है? 3 बीघा कॉरिडोर, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, नामदफा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण यह किस नदी के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है कावेरी नदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एंजाइम का निर्माण निम्नलिखित में से किस में होता है? एंजाइम का निर्माण जो है वह किससे होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्रोटीन से ही एंजाइम का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन है? तो बृहस्पति जो है वह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस स्थान पर हुई है? वायुमंडल में ओजोन छिद्र जो है वह किस स्थान पर हुई है? तो अंटार्कटिका रेखा पर जो है वायुमंडल में छिद्र हो चुकी है। अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र जो है वह अंटार्कटिका पर हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तिलियां होती है? राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तिलियां होती हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 तिलियां होती हैं। जो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है उसके बीच 24 तिलियां होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 पक्षों के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुआ था, यह लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, आईने अकबरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आईने अकबरी के लेखक इनमें से कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल फजल जो हैं वह आईने अकबरी के लेखक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, शरीर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? शरीर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट जो है वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स जो है वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बाबर की मृत्यु जो है वह कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
बाबर की मृत्यु जो है वह आगरा में हुई थी और उसको काबुल में दफनाया गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के प्रथम सूफी संत कौन हैं? भारत के प्रथम सूफी संत इनमें से कौन हैं? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वह भारत के प्रथम सूफी संत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है भारत में 1970 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वह दूध उत्पादन से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। श्वेत क्रांति के भारत में जन्मदाता कौन हैं? यानी कि श्वेत क्रांति के जो जन्मदाता हैं भारत में कौन हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बीजी कुरियन जो हैं वह श्वेत क्रांति के जन्मदाता हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? इनमें से शरीर के रक्षक के नाम से WBC को जाना जाता है, यानी कि श्वेत रक्त कण जो होता है वह शरीर का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह सौर सेल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।